हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। 83 लाइन्स हमने कंप्लीट कर लिए और हमने अभी तक ये देखा है कि जो सेटन और उसके जो एंजल्स हैं जिन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट गॉड, उनको गॉड ने पनिश करके हेल में भेज दिया है। वो फ्लोट कर रहे हैं एक फेरी आग की लेक में, वो फ्लोट कर रहे हैं। और फ्लोट करते करते सेटन ने देखा कि उसके जो नेक्स्ट में जो फ्लोट कर रहा है वो उसका क्लोज एलाई था बिल्जीबब, और अब वो बिल्जीबब को वो एड्रेस कर रहा है। जो वो एड्रेस कर रहा है वो जो बोलेगा वो इम्पोर्टेंट लाइंस होने वाली हैं, बिकॉज दोज लाइंस आर गोइंग टू रिवील द कैरेक्टर ऑफ सेटन। और अगर उसके अंदर हीरोइक क्वालिटी है तो वो भी निकल के आएगी। शुरू करते हैं। इफ दाउ बीएस्ट ही बट ओ हाउ फॉलन, हाउ चेंज्ड फ्रॉम हिम। अगर तुम वही हो, बिल्जीबब को देख के कह रहा है, क्योंकि बिल्जीबब की जो कंडीशन है वो बहुत पुअर कंडीशन हो गई है। बट ओ हाउ फॉलन, तुम किस तरीके से तुम गिरे हुए हो, क्या तुम्हारी हालत हो गई है। हाउ चेंज्ड फ्रॉम हिम, जो पहले तुम्हारी जो कंडीशन थी हेवन में जब तुम थे, और अब तुम्हारी कंडीशन यहाँ पे तुम फ्लोट कर रहे हो फायरी लेक में, हारने के बाद कंडीशन कंप्लीटली चेंज्ड है। हु इन हैप्पी रिल्म्स ऑफ लाइट क्लोथ विद ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस। तो तुम जब हैप्पी रिल्म का मतलब था किंगडम ऑफ लाइट, जो यानी कि हेवन में जब तुम थे, क्लोथ विथ ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस। ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के बियॉन्ड हो, फिजिकल एक्सपीरियंस के बियॉन्ड हो, यानी स्पिरिचुअल हो गई या हेवनली लाइट में, ब्राइटनेस में जब तुम थे हेवन में। डिडेस्ट आउटशाइन मीरियड दो ब्राइट, तुमने कंप्लीटली आउटशाइन कर दिया था कई एंजल्स को। मीरियड का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, कई सारे, सेवरल। तो सेवरल एंजल्स को तुमने आउटशाइन कर दिया था एज फार एज ब्राइटनेस वॉज कंसर्न। तुम्हारी चमक इतनी ज़्यादा थी। इफ़ ही होम म्यूचुअल लीग यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंसिल्स इक्वल होप एंड हजार्ड इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज। और तुम मेरे साथ थे, म्यूचुअल लीग हमने बनाई थी, एक लीग हमने बनाई थी अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ गॉड। यूनाइटेड थॉट्स थे हमारे, हमारे एक ही थॉट्स थे कि भैया गॉड को उनकी पोजीशन से हटाना है और हमें खुद बैठना है गॉड की पोजीशन में। एंड काउंसिल्स, और इसके लिए हमने काफ़ी डिस्कशंस भी किए थे। इक्वल होप एंड हजार्ड इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज, हमारे होप भी इक्वल थे कि भैया अगर हम गॉड को चैलेंज करते हैं तो क्या पता हम लोग जीत जाएं। एंड हजार्ड भी था उसमें, एक बहुत रिस्की एंटरप्राइज था। एंड इन दिस ग्लोरियस एंटरप्राइज, ग्लोरियस पर ये था बड़ा ग्लोरियस एंटरप्राइज, क्योंकि अगर तुम सेटन के एंगल से देखो तो गॉड को डिसलॉज करना तो एक इंपॉर्टेंट और ग्लोरियस एंटरप्राइज हो गई। जॉइंट विद मी वंस, और इस सारे काम में, यानी इस थॉट में गॉड को हटाना है, उस एक्शन में, रिबेल करने के एक्शन में हम साथ साथ थे। नाउ मिजरी हैट जॉइंट इन इक्वल रूइन, अब हमें पनिशमेंट मिल गई है, हम हेल में आ गए हैं, तो इस रूइन, इस मिजरी में भी हम साथ साथ ही हैं। तो जहाँ एक्शन में हम साथ साथ थे, थॉट में हम साथ साथ थे, तो पनिशमेंट में भी हम साथ साथ ही हैं। इनटू व्हाट पिट दाउ सीएस्ट, फ्रॉम व्हाट हाइट फॉलन, और हम किस पिट में आ गए हैं, किस डार्क पिट यानी हेल में हम आ गए हैं, और कहाँ से आए हैं, हेवन से आए हैं। वो हेवन जो कि किस हाइट में था, हमारी वहाँ पे पोजीशन भी हमारी बहुत ऊंची पोजीशन थी, हम बड़े एंजल थे, हम आर्च एंजल थे, लेकिन उस पोजीशन से और उस हेवन से हम कहाँ किस पोजीशन में आ गए। सो मच स्ट्रॉन्गर प्रूव्ड ही विद हिज थंडर, और वो क्योंकि उसके पास थंडर है, क्योंकि उसके पास वेपन है गॉड के पास, जोव के पास, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर प्रूव हो गया। हमारे पास ऐसा कोई वेपन था ही नहीं। ये थंडर को आप न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर कर सकते हो कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो जीतेगा ही जीतेगा। एंटिल देन हु न्यू द फोर्स ऑफ दोज डायर आर्म्स, इतने डायर या डेंजरस आर्म्स यानी थंडर का तो कोई जानता ही नहीं था उस टाइम तक, जब तक उसने हमारे खिलाफ यूज़ नहीं किया था। हम जानते नहीं थे कि भाई कितना पोटेंट वो वेपन है, कितना पावरफुल वो वेपन है। Yet now for those, yet not for those, nor what the potent victor in his rage। मैंने रिबेल किया या हमने रिबेल किया अगेंस्ट गॉड, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी रिपेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसका कोई भी पछतावा नहीं है। नॉर वॉट द पोटेंट विक्टर इन हिज रेज। अब पोटेंट विक्टर, ओमनी गॉड को ओमनी पोटेंट बोलते हैं कि वो ऑल पावरफुल है, और रेज मतलब गुस्से में। अभी शायद उनका गुस्सा हमें हराने के बाद भी शांत नहीं हुआ, और उस गुस्से में द रेज, द एंगर जो है गॉड का, वो अभी शांत नहीं हुआ है, और हो सकता है कि वो हमको और पनिशमेंट दे, लेकिन मैं उसकी भी परवाह नहीं कर रहा हूँ।
सो ना तो मुझे गॉड के पनिशमेंट की परवाह है, ना गॉड के एंगर की परवाह है कि वो मुझे और पनिशमेंट दे सकता है। कैन एल्स इन्फ्लिक्ट, और ज़्यादा पनिशमेंट दे सकता है। डू आई रिपेंट, मैं रिपेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं है। और चेंज, जो चेंज्ड इन आउटवर्ड लस्टर, हाँ मेरे बाहर का लस्टर तो चेंज हो गया है, क्योंकि वहाँ पे मैं मेरे अंदर ब्राइटनेस थी, अब वो ब्राइटनेस जा चुकी है, वो ब्राइटनेस नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो है हेटरेट फॉर गॉड, या गॉड को उसकी पोजीशन से डिसलॉज करना है, वो मेरी अभी भी वैसी की वैसी ही है। दैट फिक्स्ड माइंड, वो माइंड, मेरा वो माइंड, सेटन का वो माइंड जो जिसमें कि फिक्स्ड हेटरेड है फॉर गॉड, इवन डिफीट के बाद भी हेटरेड है। एंड हाई डिसडेन फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, सेटन अपने को सोचता है कि वो एक मेरिटोरियस पर्सन था, उसमें टैलेंट था, और उसको एक हायर पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको नहीं मिली। गॉड ने उसकी पोजीशन को डिनाई किया, और इस वजह से उसको लगता है कि उसकी जो इनजस्टिस हुआ है उसके साथ में, और इस वजह से हाई डिस्टेन, डिस्टेन का मतलब होता है डिसलाइक, डिसलाइक फॉर गॉड था। दैट विद द माइटिएस्ट रेस्ड मी टू कंटेंट एंड टू द फेस कंटेंशन ब्रॉट अलॉन्ग। माइटिएस्ट रेस्ड मी टू कंटेंट मतलब वो मेरी जो डिसलाइक थी उसके वजह से मैं गॉड के साथ मैंने फाइट की। एंड टू द फेस कंटेंशन ब्रॉड, और ये क्योंकि फाइट जो थी बहुत फेयर्स फाइट थी बिटवीन गॉड एंड ऑन ये एक तरफ और सेटन और उसके एंजल से एक तरफ, ब्रॉट अलॉन्ग इन्यूमरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट्स आर्म्ड। सिर्फ मैंने ही फाइट नहीं करी, बिल्जेबब जो कि मेरा साथी था उसने ही फाइट नहीं करी, बट देयर वर इन्यूमरेबल फोर्सेस ऑफ स्पिरिट्स, बहुत सारे एंजल्स थे, और वो भी सब के सब आर्म्ड थे। दैट दस डिसलाइक हिज राइम, और ये वो लोग थे जिन्होंने कि गॉड की जो रूल है उसको नापसंद किया। एंड मी प्रेफरिंग, और मुझे प्रेफर किया, सेटन को प्रेफर किया कि भैया वो सेटन जो है हमारा नया गॉड होना चाहिए। इज एटमोस्ट पावर विद एडवर्स पावर अपोस्ट, गॉड ओमनी पोटेंट है, मतलब ऑल पावरफुल है गॉड, तो गॉड की पावर को हमने अपनी पावर के साथ, एडवर्स पावर के साथ उसको अपोज किया। इन डूबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन एंड शुक हिज थ्रोन, और एक डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल बैटल, ऐसा बैटल जिसका कि रिजल्ट जो था वो डाउटफुल था कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ जो थी पावर ऑलमोस्ट इक्वल थी। एंड शुक हिज थ्रोन, इतना फेयर्स वो बैटल था कि उसके जो गॉड का जो थ्रोन है वही शेक हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि सेटन की जो स्पीच है वो कंटिन्यू होगी, और उस स्पीच में उसकी हीरोइक क्वालिटीज़ जो हैं वो निकल के आएंगी। थैंक यू।